आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिजवाना सैफी, क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों, आज आपको ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें एक महिला ने ना सिर्फ अपने पति के साथ बेवफ़ाई की, बल्कि उसके किडनी को भी 10 लाख रुपए में बेचकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। ये घटना पश्चिम बंगाल के हावड़ा की है, जहाँ पर एक महिला ने अपनी पति की किडनी 10 लाख रुपए में बेच दी। पहले उसने अपने पति को इस बात में रिझाया कि वो अगर किडनी बेच दे, पहले उसे अपनी बातों में बहलाया, फुसलाया। उससे पहले तो उसके पति ने उस बात को नहीं माना, लेकिन धीरे-धीरे वक़्त के साथ उसने इस कदर उसको जाल बिछाया कि उसने अपने पति को किडनी बेचने के लिए इतना मजबूर कर दिया। उसने गरीबी और बेबसी और अपनी 12 साल की बेटी की अच्छी शिक्षा के लिए इस तरह षड्यंत्र रचा कि उसका पति उस बात के लिए मान गया, क्योंकि वो जो महिला थी, उस महिला ने अपने पति को समझाया कि अगर वो अपनी किडनी को बेच दें, तो उसके 10 लाख रुपए में वो अपना घर बना सकते हैं, अपनी 12 साल की बेटी की अच्छी शिक्षा वो करा सकते हैं। पति उसके पति ने अपनी पत्नी की बात को मान लिया और उस महिला ने एक वो व्यक्ति तलाश कर लिया, जिस व्यक्ति को किडनी की ज़रूरत थी। महिला ने अपने पति से बात कही कि ऐसा व्यक्ति है, जिसे किडनी की ज़रूरत है और वो किडनी ले लेगा। तो जो उसका पति था, उसने अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए सोचते हुए अपनी स्वास्थ्य की ज़रा भी फ़िक्र ना करी, ना ही अपनी ज़िंदगी की करी। बस उसने सोचा तो सिर्फ़ इतना कि अगर वो किडनी बेच दे, तो उसकी बेटी की अच्छी शिक्षा हो सकती है, उसका अच्छा घर बन सकता है, उसका परिवार खुशहाल रह सकता है। और उस आदमी ने, उसके पति ने उसकी बात को एग्री किया और अपनी किडनी बेच दी। और जब पैसे घर पर आए, 10 लाख रुपए जब घर पर आए, तो उस महिला की बातों से उसके पति को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं लगा कि जो महिला षड्यंत्र जाल बिछा रही है, वो ना सिर्फ़ उसको धोखा दे रही है, बल्कि उसके जो किडनी बेची है, वो भी एक योजना के तहत बेची है, ताकि वो उससे छुटकारा पा सके और अपने प्रेमी के साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ार सके। क्योंकि उसके जो पति है, उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से एफबी पर, फ़ेसबुक पर एक युवक से उस महिला को प्यार हो गया और वो उसके साथ रहना चाहती थी। इस बात का खुलासा बाद में हुआ, जब उसके पति ने किडनी बेच दी और बाद वो पैसे आए, तो महिला घर से अपने पति से कहा कि वो उसे रेस्ट की ज़रूरत है, वो आराम करे और घर से बाहर ना निकले। इसी बात का और इसी दिन का वो काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही थी कि घर पर जो पैसे हैं, 10 लाख रुपए, वो लेकर उन्हें फरार हो गई। अपने प्रेमी के साथ घर में ढूँढा तो महिला नहीं मिली। उस बात की चिंता हुई, क्योंकि जो उनका पति है वो रेस्ट पर है, क्योंकि उन्होंने अपनी किडनी बेची। किडनी से जो आए 10 लाख रुपए जो घर पर रखे हुए थे और बाकी जो सामान था, उसे लेकर वो महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। ये घटना 3 फरवरी 2025 को सामने आई थी। बेवफ़ाई के साथ-साथ ना सिर्फ़ उसने उसको धोखा दिया, बल्कि उसकी किडनी को भी बेचकर उसके पैसे लेकर वो महिला फरार हो गई। फरवरी 2025 को ये घटना सामने आई थी, जब पीड़ित पति ने थाने में जाकर और उनके परिवार ने इस बात की शिकायत दर्ज कराई थी कि जो उनकी धर्मपत्नी है, वो उनकी किडनी को बेच दिया है, किडनी को बेच दिया है और अपने पति के साथ बेवफ़ाई की है और 1 साल से चल रहे अपने प्रेमी के साथ जो अफ़ेयर चल रहा है, जो फ़ेसबुक पर उस महिला का अ, अफ़ेयर था, जिसके साथ वो बातचीत करती थी, उसके साथ वो भाग गई है। सर्जरी हुई है, उसे आराम की सख्त ज़रूरत है, इसलिए वो ज़्यादा बाहर ना जाए, घूमे-फिरे ना, बेड रेस्ट करे, जिससे वो जल्दी स्वस्थ हो जाएँगे और वो अपने पारिवारिक जो जीवन है, उसे अच्छे से वो चला पाएँगे। जो पुरुष था, जो महिला का पति था, वो उसकी बातों में आ गया और वो रेस्ट का, क्योंकि उनकी सर्जरी हुई थी, तो उन्हें आराम की ज़रूरत थी। लेकिन उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो जो महिला है, वो उनके साथ बेवफ़ाई कर रही है और बेवफ़ाई ही नहीं, बल्कि इस कदर वो धोखा देगी, जिस तरह से उन्होंने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि महिला ने जो उनको
अपनी आर्थिक स्थिति, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने की जो बात कही, अपनी अच्छी बेटी की अच्छी शिक्षा और अपना अच्छा घर बने और वो खुशहाल तरीके से अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजारे और कुछ पैसों से अपना रोजगार करे, ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से करे। इससे उनकी गरीबी भी दूर हो जाएगी और उनका जो परिवार है वो खुशहाल हो जाएगा। पति ने तो किडनी इसलिए बेची थी कि ताकि उनका जो परिवार है वो खुशहाल रहे, लेकिन महिला की एक अपनी अलग ही दुनिया थी। महिला जो थी उसे एक फेसबुक के द्वारा एक पुरुष से प्रेम हुआ और वो उसके साथ रहना चाहती थी। जब पति घर पर थे, बेड रेस्ट पर थे, तो महिला ने एक दिन मौके का फायदा उठाया और घर में जो 10 लाख रुपए रखे थे वो और बाकी सामान लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला के पति ने कई बार ढूंढा, परिजनों ने ढूंढा, लेकिन महिला नहीं मिली। लेकिन जब महिला मिली तो बड़ा ही दुख की बात थी। फिर उसको पता चला कि जो महिला है वो अपने प्रेमी के साथ 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। पति की तो एकदम दुनिया ही उजड़ गई। एक तो पत्नी ने बेवफाई की, सामाजिक जो छवि थी वो उनकी खराब करी, और दूसरा उनके अंग को, किडनी को बेचकर जो पैसे थे वो भी लेकर फरार हो गई। जो सपने उन्होंने देखे थे अपने खुशहाल परिवार के, वो थोड़ी ही देर में उसने वो तबाह कर दिए। और धोखा देकर, बेवफाई कर कर, बेवफाई भी ऐसी कि जिससे उनका जो जीवन है वो भी खराब हो, और अपनी सपनों की दुनिया में जो एफबी पर, फेसबुक पर जो उन्होंने अपना दोस्त बनाया था उसके साथ फरार हो गई। काफी तलाश किया लेकिन नहीं मिली। लेकिन एक दिन उन्हें पता चला कि जो महिला है वो पश्चिम बंगाल के हावड़ा से बहुत दूर उपनगर, पश्चिम बंगाल कोलकाता से बहुत दूर उत्तरी उपनगर बैरकपुर में उस घर का उस पुलिस ने पता लगा लिया जहां पर वो महिला अपने प्रेमी के साथ रह रही थी। परिजन वहां पर गए, जो लड़के के परिवार वाले हैं, जो वो गए वहां पर, उससे बातचीत करी, उसे काफी समझाने की प्रयास किया और उसे घर लाने के लिए भी बात कही गई। लेकिन उस महिला ने साफ आने से इनकार कर दिया। परेशान होकर काफी उसे प्रयास किया गया, उसके पति ने उसे काफी समझाया कि वो अपने परिवार के साथ चले, क्योंकि वो उसे बहुत प्रेम करते हैं और वो उनकी पत्नी है। लेकिन उसकी पत्नी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है। और जो महिला है, महिला की जो शादी है वो 16 साल पहले हुई थी। तो महिला ने अपने साथ इस कदर वो बातें रखी जो उस पुरुष ने भी सुनकर हैरान हुए। महिला ने कहा कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है, इसलिए वो उसको तलाक देना चाहती है। 16 साल से वो बहुत प्रताड़ना, यानी कि वो तकलीफ झेल रही है, इसलिए वो उसे तलाक लेना चाहती है। महिला ने साफ-साफ आने से अपने पति के साथ इनकार कर दिया और निराश होकर उसका जो पति है और जो उनके परिजन हैं वो वापस लौट आए। और लौट आने के बाद उन्होंने सारी आप बीती थाने में जाकर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। किस तरह से उसकी जो पत्नी है उसने उनको बहला फुसलाकर उन्हें किडनी बेचने पर मजबूर किया और उनकी किडनी बेचकर उनके 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। न्यूज एजेंसी के मुताबिक जो पीड़ित व्यक्ति है उसने अपने परिवार के साथ जाकर संकराइल पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर महिला के खिलाफ दर्ज कराई है। ये जो घटना है, ये घटना पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की है, जहां पर उस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई है, जहां पर पत्नी ने अपनी पति की किडनी बेचकर 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। पत्रकारों से बात करते हुए जो महिला का जो कथित प्रेमी है जिसके साथ महिला रह रही है, उसने इस बात से साफ इनकार किया है कि महिला अपने ससुराल से सांकराइल स्थित अपने ससुराल से कोई नकदी नहीं ली है। ये जो कह रहा है, ये महिला के प्रेमी का कहना है कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले महिला और उसके कथित से पूछताछ करेगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जो घटना है पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की, जहां पे बड़ा ही हैरान और शर्मसार करने वाला ये मामला सामने आया। 3 फरवरी 2025 को ये घटना सामने आई थी। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी की
भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेफ करना था। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन खराब हो। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का या आपका भविष्य खराब हो। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी का जीवन समाप्त हो। ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से आने वाला भविष्य खराब हो। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुद को सेफ रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें। जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।